जब बेटे शादी करते ना तो माँ के आंख से आंसू नहीं बहता है, लेकिन जब बेटी जब घर से विदा होती है तब उस टाइम पे माँ की हालत जो होती है ना, उनको ऐसा लगता है कि मैं अपना अपने अंश में मेरे से जुदा हो रहा है। आज दिल पे पत्थर रख के एक माँ अपनी बेटी को विदा करती है। अगर उसको आगे चल के इस बात का सामना करना पड़े कि मेरी बेटी ने मेरे को ऊपर ऐसे बाल पकड़े और मेरे पर हाथ उठा लिया। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आइए लेते हैं मुलाकात एडवोकेट सरिता खानचंदानी मैडम के साथ। आप सभी शहरवासी जानते होंगे कि मैडम को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है पूरे शहर के अंदर। वो क्यों? क्योंकि शहर के अंदर किस भी प्रकार का मुद्दा हो, उस मुद्दे के अंदर जिस प्रकार से स्पष्टीकरण रखना और लोगों की मदद करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई इतना करना, और ख़ास करके कभी अपने समाज के ऊपर कभी ऐसी कुछ बातें होती है तो वहाँ पर मतलब खड़े हो जाना साथ में, अपने समाज के साथ में, अपने लोगों के साथ में, और उनको एक मार्गदर्शन देना। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैडम की एक एनजीओ है हरियाली फाउंडेशन। तो शुरुआत वहाँ से हुई मैडम की। फिर आस्ते आस्ते मैडम ने लॉ किया। लॉ के बाद में आज हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज की बेटियाँ यानी शादी के बाद में भी समझते हैं कि मुझे लॉयर बनना है, और वो इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचना और हाई कोर्ट तक जाके प्रैक्टिस करना, ये हमारे शहर की बेटी के लिए नाज है। ये बताने का कारण क्या था कि उल्लासनगर शहर के अंदर हमने हाल ही में एक मुद्दा लेके रखा है, भारतीय चुग, दादी भारतीय चुग। भारतीय चुग मैडम को जिस प्रकार से उनकी बेटी ने तकलीफ दी, उस तकलीफ को देखते हुए दादी के दिल से, मतलब कैसे बोलते हैं ना कि किसी ने हम बद्दुआ कहें या तो नाराज़गी कहें या तो दुख कहें, कुछ भी कह सकते हैं। तो एक बेटी इस प्रकार की बातें करे, मैडम आप इस प्रकार को कैसे, आप लॉयर हो, एक वकील हो, आप सबसे पहले आप इस विषय को कैसे देखते हो कि किस प्रकार से जो मैडम को, जो दादी को परेशान किया जा रहा है, उसको उनको रियायत कैसे मिले? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? जैकी भाई, फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपके इस फिर सुबह होगी चैनल पे आपने मुझे अपने विचारों को रखने का मौका दिया। मुझे वो पूरी कहानी अभी फिर से याद आ गई। आपको याद होगा निहलानी दादी की जो लड़ाई थी जी। इसमें उस वक्त मैं शायद मेंशन नहीं कर पाई कि एडवोकेट मनीषा केसवानी जो एक बेटी हैं, और मनीषा केसवानी ने जिस तरह दादी निहलानी के लिए मतलब बहुत ही अपना बहुत ही बेस्ट दिया और उनको न्याय लेकर दिया। आज उसी तर्ज पर दादी भारती का मुद्दा आज लेकर आप यहाँ पर आए हैं। बहुत दुख होता है कि इस तरह जब वो बुज़ुर्ग जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, और स्पेशली जब आप भारत की बात करें तो उसमें माएँ जो होती हैं वो माएँ अपना सर्वस्व दे देती हैं, लेकिन अपने बच्चों को कहीं आँच नहीं आने देती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि माँ तो माँ है, बेटा और बेटी में कभी वो फ़र्क नहीं देखती हैं। लेकिन निहलानी दादी के केस में हमने देखा कि उनको बेटे से प्रताड़ना मिली, और शॉकिंग आप ये कह रहे हैं कि आज भारती दादी को उनकी बेटी की तरफ से तकलीफ़ मिली। तो देखिए, तकलीफ़ जब माँ को मिलती है किसी भी बच्चे की तरफ से तो वो टूट जाती है पूरी तरह। जिस तरह निहलानी दादी या आज भारती दादी आपके चैनल पर आकर वो बिलख जाती हैं, वो टूट जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं, और तो उनके वो विचार जब हम सुनते हैं ना तो पीड़ा होती है। तो एक सच में हर
हर समाज के मतलब हम देखिए ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल, हम एक दूसरे को जितना जो हो सकता है हमें मदद करनी चाहिए एज ए लीगल पर्सन, क्योंकि हर बात को हमें लीगल एंगल में देखना है। तो सबसे पहले यही है कि बुजुर्गों के लिए अपने खुद के राइट्स हैं, हाँ, मेंटेनेंस के राइट्स हैं, हाँ। चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, कि अगर आपको लगता है यूँ तो देखिए मैं ये मानती हूँ कि कोई भी रिश्ता कोर्ट कचहरी तक जाना नहीं चाहिए, सही, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मनमुटाव होता है वो वहीं का वहीं शुरू, वहीं का वहीं खत्म हो जाए, घर की बात घर में घर खत्म। में होना है। लेकिन अगर ये ऐसी कुछ बातें हैं जो आपके मीडिया तक आ जाती हैं कि आंसू बह जाते हैं कैमरा के आगे, तो वो कैमरा के आगे के नौटंकी नहीं होती, ड्रामा नहीं होता है, वो सच होता है। वो दुख होता है। वो ऐसा सच होता है ना कि जो सीना भेद जाता है। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें, इन बुजुर्गों की बात करें कि जिन्होंने अपने पूरे जीवन को दे दिया और ये लास्ट उनका जो आखिरी टाइम होता है जहाँ पे उनको सुख मिलना चाहिए, तो मेंटेनेंस की जो बात आती है तो बेटा या बेटी उनको इक्वली, जिसका जो जैसा, क्योंकि आज के ज़माने में हम बराबर ये बोल देते हैं कि बेटियों का भी हक है प्रॉपर्टी में, तो जब बेटियों का हक है प्रॉपर्टी में तो बेटियों को भी माँ बाप को संभालना, और बेटियाँ संभालती हैं। हाँ, पूनम नलानी के मैटर में यस, हुआ, मतलब 8 मुझे साल। तो ऐसी अनेक बेटियां हैं जो कभी ये चाहती नहीं है कि हमें वापस कुछ मिले, लेकिन वो अपने भाइयों को, अपनी माँ पिताजी को जो होता है संभव हेल्प करती है। इस केस में दादी भारती जी के केस में जो है, माता जी को इतनी पीड़ा अगर उनकी बेटी से हो रहा है, अभी आपका मैंने वो न्यूज़ 2-3 बार अच्छी तरह सुना कि ये जो प्रॉपर्टी, अब ये देखिए झगड़ा जो हो रहा है ना पूरा प्रॉपर्टी को लेकर हो रहा है कि ये जो फ्लैट है ये हस्बैंड वाइफ यानी भारती जी के जो हस्बैंड थे उन्होंने मतलब हस्बैंड वाइफ की जॉइंट प्रॉपर्टी थी, और क्योंकि मृत्यु के पहले, डेथ के पहले ऐसा कोई विल नहीं था, ऐसी कोई डिक्लेरेशन नहीं थी, तो आज शायद उस बात का फ़ायदा वो बेटी उठा रही है। आई थिंक ऐसा ही कुछ है, ऐसे कुछ लग रहा है मुझे भी, क्योंकि कुछ विल होती तो हमारे सामने होती, कुछ बताया नहीं उन्होंने विल के बारे में, विल नहीं होगी, होती तो ये झंझट ही नहीं होता। यस, क्योंकि ये वही मुद्दा है कि क्योंकि अभी ये नॉर्म्स है कि बेटी का भी इक्वल प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है, माता पिता के जो भी है, बेटे को जितना मिला है बेटी को उतना मिले, तो आई थिंक बेटी इसमें यही मांग कर रही है। तो आपके चैनल से देखिए मैं यही बार बार कहना चाहती हूँ, मैं अपने बुजुर्गों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इनफैक्ट जो भी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करते हैं, आज के ज़माने में क्या हो जाए किसी का पता नहीं है, आज है कल नहीं है, कल नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बुजुर्ग होने के बाद भी 50 साल 60 साल 70 साल के बाद ही हम इस दुनिया छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो मेरी तो सभी को, मेरी फिर सुबह होगी चैनल के सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं आप प्लीज़ उसका एक डिक्लेरेशन बनाएं, आप प्लीज़ उसकी एक विल बनाएं। इससे क्या होगा कि आपके, देखिए अभी तो ऐसे है कि पूरा का पूरा एक परिवार रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाता है। तो ये कहना ही अब बहुत मतलब हमें प्लान, देखिए ये हमारी बहुत मेहनत की कमाई है। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि हस्बैंड के बाद वो प्रॉपर्टी वाइफ को मिलती है, हाँ। और वाइफ के बाद वो बच्चों में बढ़ती है। नॉर्मली ऐसा ही होता है अगर हस्बैंड के डेथ के बाद, लेकिन पहले से ही अगर वो डिक्लेयर्ड हो जाए, पहले से ही वो विल में अगर तब्दील हो जाए, एक कागज में वो तब्दील रहे, तो इस तरह की दिक्कत हमारे बुजुर्गों को नहीं आएगी। ये आपके ये फिर सुबह होगी चैनल का, आई थिंक अब ये हम दोनों का एक ऐसा एक दिल से एक मुद्दा बन गया है कि हमारे बुजुर्ग इस प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में न तकलीफ में आए। हाँ, तकलीफ में ना है। तो मेरी फिर से, अब पहले भी मैंने ये कहा था, मैं अभी भी ये कहती हूँ, लोग पता नहीं ये क्यों कहते हैं कि हम अपनी विल को छुपा कर रखेंगे, हम विल ही नहीं बनाएंगे उसके बाद, ताकि हम जब तक जिंदा हैं हम तब तक गुडी गुडी बने हुए रहें। ऐसा मत करिए, क्योंकि आपके जाने के बाद जो पीछे झगड़े हो रहे हैं, इतने झगड़े हो रहे हैं कि मतलब जिंदगी और मौत तक ये बात पहुँच जा रही है। जिस तरह दादी निहलानी जो रोड पर आ गई थी, अगर मनीषा जी नहीं होती और इतना कानूनी लड़ाई नहीं चल पाती, इतना स्ट्रॉन्ग कानून नहीं होता, उसके बाद भी जहाँ तक मुझे पता चला कि वो घर खंडर होके उनको मिला है। हाँ, मैं गया था उनके घर पे, जब ये कार्यक्रम जब उनको हैंडओवर किया, उस घर की जो हालत थी बहुत काफ़ी दयनीय हालत थी, और मतलब उनके बेडरूम को, दादी के बेडरूम को यानी वो बना के रखा था स्टोर रूम। यस, तो आई थिंक आज देखिए, आज दादी भारती चुग बेचारी वॉकर पे चल रही है जी, और जैसे आपने कहा कि आज के ज़माने में कि बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं होता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जब बेटे शादी करते ना, तो माँ के आँख से आंसू नहीं बहता है,
लेकिन जब बेटी जब घर से विदा होती है, तब उस टाइम पे माँ की हालत जो होती है ना, वो जानबूझ के अपने आंसू छुपाती है, लेकिन कहीं ना कहीं निकल आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं अपना एक अंश में मेरे से जुदा हो रहा है जिंदगी भर। अभी इसके बाद भी जब मेरी बेटी मेरे घर पे आएगी तो एक मेहमान के रूप में आएगी, ना कि मेरी बेटी बन के आएगी। वो किसी की बीवी बन के आएगी, वो किसी की बहू बन के आएगी, नाम तक बदल जाता है, नाम तक बदल जाता है, सनम तक बदल जाती है, सब खत्म हो जाता है, सब खत्म। उसके अंदर एक दूसरा पड़ाव चालू होता है कि बहू का, बीवी का, उसके अपने बच्चों का, माँ का दर्जा चालू होता है। एक लंबी यात्रा चालू हो जाती है। लंबी यात्रा। इतना कष्ट होने के बाद में दिल पे पत्थर रख के एक माँ अपनी बेटी को विदा करती है, बचपन से पालती है, बड़ा करती है। अगर उसको आगे चल के इस बात का सामना करना पड़े कि मेरी बेटी ने मेरे को ऊपर ऐसे बाल पकड़े और मेरे पर हाथ उठा लिया, ये बहुत दुखदाई है। मैंने ये वही तो है कि तब सभी को बहुत खुशी होती है कि बेटा कैसा भी हो, लेकिन बेटी हमारी है। हाँ। हर माँ को इसीलिए बेटी चाहिए होती है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये बहुत ही ये रेयर केसेस में ऐसे आता है, लेकिन रेयर केस भी तो केस ही है। तो और ये केस भी जाकर जुड़ा है उसी प्रॉपर्टी मैटर से। तो अगर कहीं ना कहीं हमारी प्रॉपर्टी में सारी क्लैरिटी हो जाए और उसके पहले ही सब कुछ डिवीजन हो जाए, तो आगे इस तरह का कोई भी बेटा या बेटी कदम उठाने के लिए सोचेगा। देखिए मैडम, ये ऐसा भी एक माहौल ख़राब है कि मतलब 25 साल के बाद, जैसे 25 साल का बेटा यानी 26-27 साल शादी को हो गए हो, 26 साल के बाद में अपने पति को छोड़ना, फिर नए रूप से किसी नए व्यक्ति से शादी करना, फिर ये सब चीज़ें, फिर उसके बाद में फिर पता नहीं क्या क्या, उसके अंदर कोई सच्चाई तो बताएगा नहीं, उस पर पौना झूठ बोलेगा। तो ये जो दोहरी ज़िंदगी जो इंसान जीता है, और उस दोहरी ज़िंदगी के मज़े लेने के लिए खाली अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने बेटे को, अपनी माँ को पीड़ित करना, ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए जैकी भाई, अभी मैं सपना को नहीं जानती हूँ और ये जो आप बातें बता रहे हैं इससे भी मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा टिप्पणी न करते हुए जो एक लास्ट एंगल है, जो प्रॉपर्टी वाला एंगल है, उस पर जो मेरा विचार था वो मैंने रखा। साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि अगर सपना भी आपके चैनल पे आके अपनी तरफ से बात रखे तो फिर ये दोनों तरफ से बातें क्लियर हो जाएंगी। मैंने तो हटा, मैंने गुहार लगाई है, हटा बोला मैंने, ये जो मीडिया का धर्म होता है कि अगर आपको कुछ करना है, मैं फिर भी एक बार मैडम के सामने फिर एक और बार कहता हूँ मैं कि सपना जी, अगर आपको अगर हमारे चैनल पर अपना स्पष्टीकरण रखना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। मेरा नंबर आपके सामने है, डिस्प्ले पे आप देखेंगे मेरा नंबर नज़र आएगा, आप उस पर मुझे संपर्क करें, हम आपके पास आएंगे, आपका पक्ष लेंगे, वो भी शहरवासियों को दिखाएंगे। और जनता दरबार यानी जनता के सामने ये जाना चाहिए कि दोनों पक्षों की बातें। साथ ही साथ मैडम, कानून क्या बोलता है कि इस पर मतलब भारतीय चुग को किस प्रकार की राहत मिल सकती है? जैसे मैंने आपको कहा कि मेंटेनेंस के लिए उनको राहत मिल सकती है, ये प्रॉपर्टी क्लेम के लिए वो सूट फाइल कर सकते हैं। हमारे जैसे लोग हैं जो एनजीओज़ हैं, पुलिस तक वो जा सकते हैं, एनजीओज़ तक आ सकते हैं, आपके मीडिया के पास तो आए हैं, वो अपने रिलेटिव्स की हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह ऐसा नहीं है कि देखिए कोई दुखी रह जाएगा। उनको सिर्फ जिस तरह नीलानी दादी आगे आई, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, तब तो कोई ना कोई उनके पीछे आया। यानी हिम्मत करनी होगी। और जैसे दादी नीलानी आगे बढ़ी हिम्मत के साथ, वैसे दादी भारती को भी आगे बढ़ना होगा। यस। और पहले क्या था कि पूनम नीलानी दादी के बीच में मतलब मैडम एडवोकेट खड़ी थी, उन्होंने पूरी ताकत लगाई उनके साथ में, लेकिन ये बेचारी के साथ में कोई है नहीं था। तो आज तभी तो पब्लिक के बीच में आई है दादी कि भी मुझे मदद करो और मुझे इंसाफ लेके दो। तो देखिए बहुत सारी बातें हैं, आपके चैनल के माध्यम से अब ये बातें पूरी तरह खुल चुकी हैं। तो जिस भी संभव, मेरी तरफ से तो जो भी संभव उनको हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज रेडी, वन फ़ोन कॉल पे। और बाकी मेरी तरह जो और भी हैं, क्योंकि इस तरह से बुजुर्गों की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। क्या कहेंगे इस विषय को लेके शहरवासियों के लिए? शहरवासियों से देखिए कि जब बच्चे तो बच्चे होते हैं, फिर वही बात आती है कि ना बेटा ना बेटी, तो जो भी
आपसे बन पड़ता है, आपको अपने पेरेंट्स के लिए करना ही है। अगर आप अपने बच्चों पेरेंट्स को सुख नहीं दे सकते तो दुख देने का तो आपको अधिकार है ही नहीं। हर एक की अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है, अपनी अपनी पसंद है। तो सब लोग आज अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उस ज़िंदगी को जीते जीते ऐसा कहीं ना हो कि आपके माता पिता आपके वजह से दुखी हों। जो उनकी जमा पूंजी है वो भी आप छीनने में कोई कसर ना छोड़े, आप उनके ऊपर आंख रखें। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कायदे से भी नहीं होना चाहिए, कानून से भी नहीं होता है, और मॉरली, एथिकली, सोशली तो होता ही नहीं है। बहुत अच्छा लगा आज मैडम से राय लेते हुए। मैडम ने अपना कीमती समय निकाला, संडे होते हुए भी आज उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मेरे को आज समय नहीं है, फिर भी मैं आपको समय दे रही हूँ क्योंकि विषय गंभीर है। विषय की गंभीरता को देखते हुए आज मैडम ने आके अपने 2 शब्द रखे, उसके लिए लाख लाख धन्यवाद मैडम को। साथ ही साथ जाते जाते एक सवाल आज उल्लासनगर शहर वासियों के साथ, ये सवाल एक बच्चे को भी है, एक बुजुर्ग को भी है, एक युवा पीढ़ी को भी है, महिलाओं को भी है, हमारे शहर के बेटियों के भी है, हमारे शहर के बहनों के लिए भी है। सवाल ये है कि क्या भारती चुग के साथ आप खड़े हैं? उनको जस्टिस दिलाने के अंदर के लिए क्या उल्लासनगर का बच्चा खड़ा है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।